हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ सेल, है ना। व्हाट इज़ सेल, इन्वेंशन देखा था माइक्रोस्कोप का, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ सेल देखा था, डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी। सेल में साइज देखा था, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट सेल देखी थी, इफिशियंसी ऑफ सेल देखा था अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेल शेप के बारे में देखते हैं। डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं सेल्स में भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं और उनके डिफरेंट क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। उनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ब्रांच, इरेगुलर। ओके, अब जैसे डिस्क लाइक से आरबीसी होती है, जो सेल बीच में क्या होती है, चपटी सी होती है, तो डिस्क लाइक चपटी सी है ना। और पॉलीगोनल मतलब जिसकी बहुत सारी क्या है, साइड्स हैं। रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड में आपका क्यूब लाइक, थ्रेड लाइक, ब्रांच लाइक। इरेगुलर मतलब जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है, चेंज हो सकती है उसकी शेप। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, शेप्स हैं। ओके, जैसे जो कोई भी सेल है उसका अगर राउंड शेप है तो उसका क्यों है, तो उसके पीछे रीजंस हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका फंक्शन। ठीक है, अगर कोई सेल है ब्रांच है तो वो ब्रांच क्यों है, तो उसका रीज़न है, उसका फंक्शन क्या है। तो क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप रिलेट करता है। जैसा फंक्शन होगा उसी टाइप की उसकी क्या होगी, शेप होगी। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं सेल, कुछ शेप देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं आरबीसीज, है ना। आरबीसीज कैसी होती है आपकी, सर्कुलर होती है और बीच में कैसी होती है, चपटी सी होती है, यानी कह सकते हैं कॉनकेव होती है। बीच में कैसी होती है, कॉनकेव, चपटी होती है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, हमको हमारी कैपलरी के थ्रू उसको निकलना होता है या मूव करना होता है, इसके अंदर से पास होना होता है। और कैपलरी हमारी बहुत थिन होती है। कैसी होती है कैपलरी, वेरी थिन, बहुत थिन होती है, इसमें से इसको निकलना रहता है। तो इसकी इसीलिए इसकी शेप क्या होती है, चपटी होती है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, ईजिली ये मूव करके आसानी से इधर से पास हो जाए, इसीलिए इसकी शेप कैसी है, इसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। ओके, और क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल शेप होती है और O2 को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं WBCs का शेप होता है अमीबॉइड शेप, ऐसा टाइप, अमीबा टाइप। उसमें ये सीडोपोडिया होते हैं, ऐसा ही अमीबा होता है लगभग, है ना। उसी टाइप की WBCs होती हैं। WBCs क्या करती हैं, हमको इन्फेक्शन से बचाती हैं, है ना। तो अब इनका शेप ऐसा मतलब कैसा है, अमीबॉइड है। अब ये क्या करेंगे, ये हमारी जो कैपलरी से क्या करेंगे, स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल आती हैं, यानी निचोड़ के अपना ये सूडोपोडिया बाहर निकालेंगे और फिर ऐसे निकल के स्क्वीज आउट, एकदम निचोड़ के बाहर, एकदम बाहर निकल आएंगे। बाहर क्यों निकलाएंगे, जैसे अगर माना हमारे टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरिया आया है, तो उसको किल करके हमको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये बाहर निकल के आती हैं और हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। तो इनका शेप कैसा होता है, आपका अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नर्व सेल का। नर्व सेल्स क्या करती हैं, हमारे जो इम्पल्स हैं उनको कंडक्ट करती हैं। जैसे इसका शेप होता है लगभग ऐसे लॉन्ग होती है। ठीक है, इस टाइप का शेप होता है हमारी नर्व सेल का। अब ये क्या है, इम्पल्स कंडक्ट करती है। मतलब क्या, इसका जैसे हमारे हाथ में कोई ये हमारा हाथ है, इसमें कोई गर्म हॉट चीज़ टच हो गई, हॉट। अब हम देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी हमको पता चल जाता है कि हाँ कुछ गर्म टच हुआ, हमको पीछे करना है। तो क्या होगा, यहाँ से इम्पल्स जाएंगी कहाँ पे, ब्रेन के पास, कि हमको कुछ गर्म टच हुआ है। ब्रेन से फिर वापस आएंगी और वो हाथ को मतलब इंडिकेशन देंगी कि आपको हाथ हटाना है। तो क्या है, इम्पल्स को ब्रेन तक और ब्रेन से फिर बॉडी तक पहुंचाती हैं। तो इनका वर्क क्या है, नर्व सेल में क्या है, इम्पल्स कंडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, तो क्या करती हैं, कंडक्ट इम्पल्सेस। ठीक है, तो इनका शेप ऐसा होता है। ऐसी मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स कैसी होती हैं, मसल सेल भी कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, क्योंकि हमको ऐसे स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, लॉन्ग होती हैं। तो क्या कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। सेल कैसी होती हैं, लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप की होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लास्ट, गार्ड सेल का।
गार्ड सेल प्लांट में होती है स्टोमेटा के लिए बीन शेप की, बीन शेप होती है। अब ये क्या है, ये पोर है, स्टोमेटा पोर है, ये क्या है आपकी सेल है। तो ये क्या करती है, पोर को, जैसे ये स्टोमेटा है, ये क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, फिर ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि इसीलिए इसकी शेप कैसी है, बीन शेप है, ठीक है। तो स्टोमेटा पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्पफुल करती हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इनका शेप कैसा है, जैसा इनका फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग इनका शेप बना हुआ है, ठीक है। तो जो फंक्शन से उनका जो शेप है वो रिलेट करता है, रिलेशन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नॉर्मली सेल, अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी हैं, तो उसमें क्या है, एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है सभी सेल्स में, कह सकते हैं ना। तो जनरलाइज्ड सेल देखते हैं, जनरलाइज्ड सेल के बारे में देखते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पहला देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ओके। जैसे ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये जो बाउंड्री है हमारी किनारे किनारे, ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, पूरा ये क्या है न्यूक्लियस। और ये जो यहाँ पे एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा एक सबस्टेंस फिल्ड होता है, ठीक है, एक सबस्टेंस फिल्ड होता है गाढ़ा गाढ़ा सा, तो तरल पदार्थ होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। तो ये नॉर्मली सेल में ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर इसके आगे और देखते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं, जैसे हम जानते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, ओके। ये क्या है हमारी बॉडी, और ये क्या है सेल। सेल बहुत छोटी होती है पर हम इसको बड़ा बना रहे हैं अभी, ठीक है। मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं हम लोग, तो ये बड़ी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल से मिलकर बने हुए हैं हम लोगों को, दिखाई भी नहीं दे रही इसमें, नहीं सेल दिख रही है एक भी, तो सेल 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 मिलकर बनी है। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं सेल को, तो हमने इतनी बड़ी बनाई है। अब बॉडी के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, लंग है, स्टमक है, किडनी है, ओके। ये क्या है, हमारे ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन है। जैसे कौन कौन से, हार्ट है, लंग, लिवर, किडनी, ओके। ऐसे ही इसमें ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ऑर्गन है, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनली बोलते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनली होते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिटिल ऑर्गन। अब क्या कॉमन है, जो हार्ट है उसका क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक शेप है, और क्या है इसका स्ट्रक्चर भी। हार्ट को हमको पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है लगभग, हम लोग जानते हैं हार्ट, ओके। हम लोग लंग को भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग को पता है स्पेसिफिक क्या है, इसका शेप है, स्पेसिफिक इसकी क्या है, फंक्शन भी है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको अभी स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट होती है इसकी स्ट्रक्चर, हमको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो इसकी क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन करना, तो इसका फंक्शन भी क्या है, डेफिनेट है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इसका फंक्शन हो गया, है ना। तो इसके भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, एक तरह का ऑर्गन ही है, सेल के क्या है, ऑर्गन है, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। जैसे सेल के ऑर्गन्स देखते हैं, एक सेल है ये, इसमें हमने नॉर्मली जनरली 3 चीज़ें देखी थी, जैसे क्या देखा था, सेल बाउंड्रीज देखी, और क्या देखा, साइटोप्लाज्म, और देखा हमने न्यूक्लियस, ओके। अब हम यहाँ पे 2 तरह की सेल का एक फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है। एक ये सेल है,
एक ये सेल है, ये हमारी प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल, सॉरी प्लांट सेल है ना, और ये क्या है, एनिमल सेल। अब हमने इसमें क्या बनाया, हमने बाउंड्री बना दी है, दोनों सेल में क्या बना दी है, बाउंड्री। अब न्यूक्लियस भी देख लेते हैं, इसमें ये न्यूक्लियस बना रहे हैं हम, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियस साइड से होता है, मिडिल में नहीं होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होगा, साइड होगा। उसके पीछे रीज़न है, अभी हम देखते हैं क्या रीज़न है। इसमें ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो साइड की तरफ हो जाता है। इसमें वैक्यूल होता है, स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। और क्या हो गया, साइटोप्लाज्मा, जो लिक्विड फिल्ड होता है, क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया, ओके। अब हम देखते हैं सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री आपकी हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन में कहते हैं, ठीक है। और एक सेल बाउंड्री है आपकी कौन सी, सेल वॉल। अब देखते हैं ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें ये इनसाइड होती है, प्लांट सेल में कहाँ होती है, इनसाइड होती है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है या एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। ये एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। तो ये सेल वॉल है, किस में होगी, ओनली इन प्लांट्स। तो हम लोगों ने सेल बाउंड्री देख ली, ये दो ही होती हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो गाढ़ा सा तरल पदार्थ भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। लिक्विड सब्सटेंस इसमें फिल्ड होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको देखते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनल हैं। जैसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे ही सटा हुआ होता है, अलग भी होता है। इसमें यहाँ पे ये बना दे रहे हैं हम, अलग से ये बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म नहीं, ये हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। इसमें कुछ में राइबोसोम अटैच होते हैं, कुछ में, ठीक है। तो और कुछ में नहीं होते हैं, जैसे इसमें हमने राइबोसोम अटैच कर दिया। तो जिनमें राइबोसोम अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होते हैं उसमें हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें नहीं है, ये क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ लगा ही नहीं है, स्मूथ है, इसमें राइबोसोम लगा है, तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो टाइप की आपकी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, जो राइबोसोम इसमें जो अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये अटैच है, फ्रीली भी होता है सेल में, ये फ्रीली भी होता है। इसमें जैसे इस वाले में अटैच कर दे रही हूँ मैं, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम अटैच है, और ये फ्रीली फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक। अभी हम इसको सब डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इसमें बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी प्लांट सेल है, छोटी सी, इसको सब स्ट्रक्चर हम अलग अलग पढ़ेंगे, सबका डिटेल बनाएंगे, ठीक। इसमें हमने ये बना दिया, एक और बना दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बना दे रहे हैं, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इसमें यहाँ बना दे रहे हैं, ओके। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। अब ये क्या काम करती है, ये डिलीवरी सिस्टम का काम करती है, किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना हो तो डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, सिस्टम ऑफ द सेल। अब जो गोल्जी एपरेटस है, इसको हम बनाते हैं, जैसे जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, आगे आप डिटेल पढ़ेंगे, इसी से एक्सटेंड होकर बनती है, लेकिन आपके सिलेबस में गोल्जी बॉडी ऐसे हम बना दे रहे हैं अलग से, ठीक है। ये दो गोल्जी बॉडी इसमें बना दी है, एक गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये क्या हमारी बन गई, गोल्जी बॉडी बन गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम। ये क्या काम करती है, डाइजेशन का काम करती है,
सेल में क्या काम करती है, डाइजेशन का। तो ये जो हमारी गोल्जी बॉडी है, इसी से जो वैक्यूल टाइप की स्ट्रक्चर निकल रही है, ये गोल गोल, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम है, ठीक है, ये हमारा लाइसोसोम है। अब हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड से पहले हम देख लेते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये सिर्फ होता है एनिमल सेल में, ओनली इन एनिमल सेल। ओके, अब जो आपका सेंट्रोसोम है वो न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है, ये सेंट्रोसोम बना दिया, ठीक है। ये प्लांट सेल में नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड इसमें बना दे रहे हैं, प्लास्टिड, ये क्या है आपका प्लास्टिड, ओके। ये प्लास्टिड हो गया। तो ये हमने क्या देखा, सेल ऑर्गेनेली देखे हैं, इसमें हमने वैक्यूल नहीं देखा अभी, है ना। वैक्यूल और देखते हैं, वैक्यूल, चूँकि इसमें इतना बड़ा सा वैक्यूल बना हुआ है, इसमें ये छोटे छोटे वैक्यूल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे वैक्यूल हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, क्रोमेटिन थ्रेड या फाइबर और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो बनी हुई है, ये जो मेम्ब्रेन है ये बनी हुई है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक्सटेंड हो गई है ना। तो ये आपकी क्या बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, ओके। अब इसमें सेकंड क्या है, न्यूक्लियोलाई। यहाँ पे एक न्यूक्लियोलाई होता है छोटा सा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोलाई बना दिया। अब क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, ये ऐसे क्रोमेटिन फाइबर ऐसे पड़ा रहता है, इसमें भी ऐसे क्रोमेटिन फाइबर ये बना। और क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे ही इसमें गाढ़ा सा सबस्टेंस फिल्ड होता है इसमें भी। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब हम नेमिंग कर लेते हैं कुछ, है ना। जैसे ये क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है, अटैच्ड है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपकी ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये है सेल वॉल। ये क्या है आपका प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट में होता है। ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपका वैक्यूल, ओके। लगभग सारे ऑर्गेनेली दोनों सेल में होते हैं, लेकिन सिर्फ सेल वॉल आपका प्लांट सेल में होता है, और आपका प्लास्टिड, सिर्फ प्लास्टिड जिसकी वजह से खाना बनता है प्लांट्स में। तो क्या है, जो प्लास्टिड है और सेल वॉल है ये प्लांट सेल में होता है, और एनिमल सेल में सिर्फ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सेल स्ट्रक्चर हो गए। अब हम देखते हैं डिटेल्ड में, जैसे हम देखते हैं सेल बाउंड्री के बारे में। सेल बाउंड्री में आपके दो आते हैं, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन और आपका आता है सेल वॉल, ये ओनली इन प्लांट्स, लेकिन ये दोनों में होता है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये सेल बाउंड्रीज है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग होती है, और ये आपकी डेड होती है। ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये आपकी कंपोज्ड होती है किससे, सेलुलोज से। इसके पास फाइन पोर्स होते हैं, हैव फाइन पोर, ठीक है। और ये क्या होती है, ये शेप को मेंटेन करती है, और रिजिडिटी इसमें रिजिडिटी होती है, यानी मजबूती होती है, कठोरता, ठीक है। और ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल,
और ये होती है आपकी फ्रीली परमिएबल। ओके, इसका मतलब है जैसे ये आपकी वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई आयन जा रहा है या कोई मटेरियल जाना है तो वो सिलेक्टिवली अंदर जाना, जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको अंदर जाने देगी, बाकियों को रोक देगी, बाकियों को नहीं जाने देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब जो उसको चाहिए वो बाहर जाएगा, जो उसको नहीं चाहिए, जो उसको बाहर निकालना उसको बाहर निकालेगा। तो सिलेक्ट करके अंदर बाहर जाने देती है। ये क्या है, फ्रीली परमिएबल का मतलब है जो अब ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर से आपकी सेल वॉल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब अगर इसको कुछ चाहिए अंदर वाली को, ये अंदर वाली कौन सी है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अब इसको कुछ चाहिए तो ये रुकावट नहीं डालती, फ्रीली कुछ भी आना है कुछ भी जाना है सबको आने जाने देती है। तो इसको अगर कुछ चाहिए तो उसमें क्या है, रुकावट नहीं डालती है। तो क्या है, फ्रीली परमिएबल है। और ये आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिलेक्ट करके पास होने देती है और ये कोई रुकावट नहीं डालती। जो सेल मेम्ब्रेन को चाहिए या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए उसके लिए कोई रुकावट नहीं डालती। तो ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है। तो ये हमारे क्या है, सेल है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं दोनों के लगभग। ये क्या करती है, जैसे क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, जैसे ये जो आपका बाहर का इन्वायरमेंट है, अंदर के जो कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से क्या सेपरेट करके रखती है। तो लिख सकते हैं हम, सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और क्या करती है, जो रेगुलेट करती है एंट्री को, कौन से सब्सटेंस आने हैं, कौन से सॉल्यूट्स आने हैं, या फिर कौन से आयंस आने हैं या कौन से नहीं आने हैं, इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो हम लिख चुके हैं सिलेक्टिव परमिएबल में, लेकिन हम लिख लेते हैं रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयन। ओके, और क्या करती है, ये मेंटेन करती है शेप को, किसमें, एनिमल सेल में, मेंटेन शेप इन एनिमल सेल। ठीक है, इसके देख लेते हैं। ये क्या करती है, गिव रिजिडिटी, मतलब कठोरता देती है, और शेप भी बनाते हैं ये भी, गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। ओके, और से मतलब किसी भी बिना रुकावट के चीज़ों को अंदर आने जाने देती है। और क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के फंक्शंस हो गए। एक और इसका वही लिख लेते हैं, अलाउ सबस्टेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर and leave the cell without any hindrance। ठीक है, तो ये बॉल हो गई और ये ऊपर होती है, तो ये अंदर वाली सेल को बिल्कुल रुकावट नहीं बनती है, बाहर वाली सेल इसको जो आना है फ्रीली परमिएबल होती है। और इसमें क्या होता है, ये आपके मतलब सिलेक्ट करके आने देती है, सिलेक्ट करके आने और जाने देती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन और आपका सेल वॉल के बारे में हो गया। अब हमने सेल बाउंड्री देख ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या है।